बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। क्या हरियाणा में राजनीतिक संकट गहरा गया है? क्योंकि किते अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो किते भारतीय जनता पार्टी की, तो किते जेजेपी की, तो किते इनेलो की, यानी कि फिलहाल सब तो बड़ी खबर यहां लग रही है। अभी जो कांग्रेस है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कांग्रेस ने। इसका गिल्ला तो हमने सबने बेरा भाई। कुछ दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई। हरियाणा की राजनीति में बहुत भाई थोड़ा बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। उसे की सारी जानकारी के लिए हमारे गले मौजूद हैं हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार। तो भाई संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और राजू तू भी ठोक दे राम राम। सभी दर्शकों को राम राम। इस पर सा कॉपीराइट है किसी का? बिल्कुल जी, कोई तो राजीव भाई क्या मामला है? राजनीतिक संकट क्यों गहरा गया और कौन सी पार्टी के ऊपर खतरा मंडराने लग गया है? क्योंकि 5 विधायक जो हैं उनके ऊपर खतरे की तलवार जो है वो कई दिन तक लटक रही थी, तो उस वह तलवार लटक के कित पड़ी। जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी थी। और मैं नहीं कह रहा ये बात, खुद कांग्रेस ने उन लोगों के नाम सार्वजनिक करे थे। जिसके बाद जस्सी पेटवाड़ उड़ जाएगा धरना बैठे थे। उसके बाद दिल्ली जो इनकी एक मीटिंग हुई, मतलब हरियाणा की जो कमेटी है इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा केंद्र को। केंद्र ने उस प्रस्ताव को कर लिया स्वीकार। और भाई कांग्रेस के दौरे पहले विधायकों का टोटा चल रहा है, ऐसे में 5 विधायकों को सस्पेंड करना बहुत बड़ी खबर है। और हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में काफी सारी हलचल जो है इस मामले से या फिर कांग्रेस के इस एक्शन के बाद हो रही है। तो राजू, क्या ये जो एक्शन लिया है कांग्रेस ने, इसका असर जो है वो निगम इलेक्शन के ऊपर भी पड़ेगा? निगम इलेक्शन का ऊपर भी पड़ेगा सर, लेकिन कांग्रेस ये भी दिखाना चाहती है कि हमारी अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो हम इस तरीके का एक्शन ले इसका। यानी कि आने वाले भविष्य में कोई विधानसभा राज्यसभा के चुनाव होंगे जिसमें वोटिंग होगी, तो कोई भी क्रॉस वोटिंग करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसीलिए कांग्रेस ने ये बड़ा एक्शन इन विधायकों के खिलाफ किया है। अब कई लोग ये सोच रहे हैं सर, जो 5 विधायक सस्पेंड तो कर दिए, क्या मतलब इन 5 विधानसभा सीटा पे फिर तो चुनाव हो गए? बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका गिले नेता प्रतिपक्ष की अगर मैं बात करूं, इस सस्पेंशन से क्या जो विपक्ष है उसके 5 विधायक कम हो जाएंगे? के क्या जो है जो राज्यसभा के इलेक्शन हुए क्या उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा? ईब जी, जो विधायक सस्पेंड हुए हैं, एक तो कई लोग सोच रहे होंगे उपचुनाव दोबारा चुनाव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन उपचुनाव नहीं होंगे, वो विधायक मौजूदा बने रहेंगे। कांग्रेस के विधायक भी कहलवाओगे। अच्छा, फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा जी, जो भी कांग्रेस अब प्रस्ताव लेकर होगी ना, उस पर उन्होंने सहमति जतानी पड़ेगी। मजबूरी है, मुकर नहीं सकते। मुकरेंगे तो फिर उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो पार्टी तो खुद इस्तीफा दे दे। वो जब खुद इस्तीफा देंगे फिर होंगे उपचुनाव। यानी कि अपनी मर्जी तय इन 5 विधायकों ने यदि त्याग पत्र दे दिया तो बाई इलेक्शन होगा। प्लस ये बीजेपी में जा सकते। अच्छा, बीजेपी में तो जा नहीं सकते? हाँ, ऑफिशियली तौर पे ये ज्वाइन नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि ये ज्वाइन करेंगे तो इससे पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। अंदर खाते कांग्रेस छोड़ेंगे तो फिर चुनाव होंगे। यानी कि अंदर खाते तो मिली भगत कर सके हैं। हाँ, लेकिन ओपन नहीं है। फ्रंट फुट पर नहीं खेल कहने की बात यह है कि कांग्रेस ने इन सभी विधायकों के किस्म से हाथ काट दिए। यानी कि भाई सीधी सी बात है, कोई वो नहीं कर पाएंगे। यानी सीधी सी बात है, फ्रंट फुट पर नहीं खेल सकेंगे। बिल्कुल सीधी बात है। तो भाई इस टाइम की बड़ी खबर लेकर हम तार के लाइव आए थे और भाई राजनीतिक गलियारों में इस खबर के बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे हैं और किस तरह से जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज चल रही हैं। और इसके अलावा तो हमने क्या लगा किस तरह के मुद्दे जो है हरियाणा की राजनीति में गर्म हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। जो गर्मी बढ़ती जाने लग रही है, राजनीतिक पारा भी हाई होता जाना। बिल्कुल भाई, गर्मी होने लग रही है गिला। तो इसे बात पर कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।